हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग 6.2 का पूरा सोल्यूशन लेके आए हैं। इससे पहले जो वीडियोस थे वो सिमिलैरिटी का इंट्रोडक्शन पे थे, फिर बीपीटी थ्योरम पढ़ाया गया, उस पर एनसीईआरटी का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया, उसके बाद बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स पढ़ाया गया, उस पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो शुरू करते हैं वक्त बर्बाद किए बिना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बस ये डायग्राम है। डायग्राम में चीज़ें दी हुई वो मैंने मार्क करके रखी है कि भाई ये LM पैरेलल है BC के, LM पैरेलल है CB के, और LN पैरेलल है CD के। ये दोनों चीज़ें पैरेलल हैं और प्रूफ करना है ये रेशियो। तो कहीं ना कहीं जब चीज़ पैरेलल दिया रहता है और रेशियो प्रूफ करना होता है तो क्या लगाते हैं, बीपीटी थ्योरम लगाते हैं। और रेशियो इक्वल दिया रहता है और पैरेलल प्रूफ करना होता है तो बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स लगाते हैं। ये हमने कई बार देखा है पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोग बीपीटी थ्योरम का इस क्वेश्चन में लगाएंगे एप्लीकेशन। जरा देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल जब चुनिएगा, ये ट्रायंगल बच्चों, ये वाला, तो इसमें आप देखिएगा ध्यान से कि ट्रायंगल में दो साइड पैरेलल है। देखो ये दोनों साइड पैरेलल है तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, है ना। दो लाइन का इसका सॉल्यूशन है। इन ट्रायंगल ABC ये दोनों बराबर है LM पैरेलल टू CB। तो फिर पैरेलल का रेशियो कितना होगा, AM बाई MB बराबर किसके होगा, AL बाई LC। बोलो सही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इतना समझ में आया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर हम लोग आते हैं इस ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ADC ये दोनों साइड पैरेलल है तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर। ठीक से देख लो, ठीक से देख लो। दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। ठीक से देखिए, यहां पर मैं बना दूं, यह है ना चीज। देखो NL AC, ठीक है। तो बताओ आप क्या लिखोगे, AL बाई LC इक्वल टू AN AL बाई LC। ये रेशियो ट्रायंगल का लेना है। ओके, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, ठीक तो है। ओके, दिस बाई दिस और ये हो जाएगा दिस बाई दिस, AN बाई ND। ठीक है। अब जरा देख के बताओ बच्चों कि ये दोनों रेशियो बराबर है। ये दोनों का अपना LHS बराबर है। इसको ऐसे भी लिख दो ना, क्या दिक्कत है, AL बाई LC, ये मिटा दो। चलो अब बताओ, दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। होता है ना। इक्वेशन नंबर 2 है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बराबर कर दो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से AM बाई MB इक्वल टू AN बाई ND। ये देखो यही चीज़ प्रूफ करना था, AN बाई AB। अच्छा, हमारे पास AB नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AN बाई ND भी नहीं है, AD है। तो क्या करें बताओ। अब वही है कि रेशियो को आप दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, या फिर आप दोनों तरह को +1 कर दो जरा। ठीक है, एक बार तो पहले उल्टा कर दो, MB बाई AM और ND बाई AN। ठीक है, उल्टा कर दिया। दोनों तरफ +1 कर दो बेटा। ठीक है, फायदा क्या हुआ इससे? फायदा ये हुआ कि जो चाहिए तो वो आ गया, इक्वल टू ND प्लस AN डिवाइडेड बाई
ए एम। तो यहाँ से चीज़ें क्या साफ हो गई, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम क्या बनेगा, ए बी बनेगा और नीचे आएगा ए एन, फिर एन डी प्लस ए एन ये बनेगा ए डी और नीचे है ए एन। यही चीज़ चाहिए लेकिन थोड़ा सा इसको उल्टा करना पड़ेगा, फिर से उल्टा कर दो, ए एम बाई ए बी ये हो गया ए एन बाई ए डी। अब मैं बोलेगा सर ये उल्टा सीधा करते रहेंगे क्या एग्जाम में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका है, डायरेक्ट एकदम, ये तो तरीके से बनाया था। डायरेक्ट क्या है कि जैसे ही रेशियो बराबर हो गया, कौन सा साइड की आवश्यकता थी, यही दोनों की, ए एम और ए बी। तो ये तो होता भी है रेशियो बराबर, छोटा से बड़ा का रेशियो, छोटा से बड़ा का रेशियो। तो ये इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको एग्जाम में, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बैठाना है। इसको पहले नोट करो, इसके बाद शॉर्टकट दिखाता हूँ एक लाइन में। ठीक है, इस तरीके से बनाना हुआ ना, इसको इसे प्लस वन करके फिर जोड़ के रेसिप्रोकल लेके बार बार फिर इसको सेट किया गया। एक तरीका डायरेक्ट है इसका एकदम फॉर्मूला बेस्ड, उसको लगाइए। बताऊँ मैं, देखो ये रेशियो लेके चलना ही नहीं है हमको। डायरेक्ट क्या बोलोगे, ए एम बाई ए बी छोटा से बड़ा का रेशियो, और यहाँ पर लिखोगे ये रेशियो है ना ए एल एम बाई बी सी, एल एम बाई बी सी। ठीक है, हो गया। देखो चेक करो, ये दोनों रेशियो है ए एल सॉरी ए एल बाई ए सी। ठीक है, यहाँ देखो इस ट्रायंगल में छोटा का बड़ा का रेशियो ए एन बाई ए डी बराबर किसके, बोलो बोलो बोलो, किसके रेशियो के बराबर, ए एल बाई ए सी। चेक करो इसका भी वही एल एच आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी बराबर हो गया। देखो ये आंसर आ गया आपका, डायरेक्ट प्रूफ हो गया। तो जहां जरूरत होगा वही रेशियो लेके काम करेंगे। जनरली आपका जहां से लाइन टूटता है उसका रेशियो ले लेते हैं मैक्सिमम केस में, लेकिन ये जो केस है इसमें क्वेश्चंस में आपको छोटा से बड़ा का रेशियो, छोटा से बड़ा का रेशियो लेना पड़ा। ठीक है, क्लियर है, दोनों तरीके से ये बन गया। आगे बढ़ते हैं, मिटाऊं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे हैं। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फर्स्ट। चीज़ें क्या क्या दी है मैं ड्रॉ कर देता हूँ। डी ई, ये रहा डी ई, डी ई पैरेलल है ए सी के, एक आरो से दिखाया। डी एफ, ये रहा बेटा डी एफ, डी एफ पैरेलल है ए ई के, और तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, देख लो, दो एरो से दो एरो को दिखाया हूँ, ये दोनों पैरेलल है। एक एरो से एक एरो को दिखाऊँ, ये दोनों पैरेलल है। दिखाने का तरीका हो गया मैथ्स में। इसको क्वेश्चन में प्रूव ये करना बेटा, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बराबर ई सी। देखो ये सब झंझट वाला क्वेश्चन में कैसे सोचते हैं, कौन सा ट्राइंगल है, क्योंकि बहुत सारा ट्राइंगल यहाँ बन रहा है। जो दोनों साइड्स, देखो एक टुकड़ा में इसको बदल देता हूँ। देखो जो दोनों ट्राइंगल्स के दो साइड्स जो पैरेलल है उसको तोड़ो। देखो एक बार लेने का है ये डी ई और ए सी, और एक बार लेने का ये नीचे वाला, नीचे बना लेता हूं मैं। एक बार लेने का तुमको है ये वाला।
ABD और यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया E, ऐसे ये दोनों लेने का तुमको है। बस इतना ही दिमाग ले, देखो यहाँ उलझा हुआ बात नहीं है। एक एरो वाला को अलग बनाए हैं और दो एरो वाले को अलग बनाए हैं। अब यहीं से पैरेलल है तो साइड का रेशियो तुम तोड़ो, आ जाएगा। चलो देखो, पहले कौन सा ट्रायंगल लूँ? ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना। क्या ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ABC। क्या लिखूंगा मैं? बोलूँगा भाई AC पैरेलल है DE के, तो रेशियो का साइड तोड़ो, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। चेक करो, AD बाई DB। अच्छा मैंने AD लिया है तो मैंने को ये लेना पड़ेगा, तो पहले लिखूंगा EC बाई BE। ठीक है, लेट दिस इक्वेशन नंबर 1 बेटा। चलो इस ट्रायंगल में आओ, इस ट्रायंगल में इतना भूल जाओ, बस ये याद रखो, इतना का काम भी नहीं ना, यहाँ से काम है बस। ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल काम है। ट्रायंगल देखो यहाँ कहाँ बन रहा है, ये ट्रायंगल थोड़ा ना बन रहा है, ये देखो ये ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। ये ट्रायंगल का हिस्सा का हमको काम था, मैंने लिखा। अब देखो कौन सा ट्रायंगल का नाम लिखूंगा बेटा? ABE। क्या बोलूंगा मैं? बोलूंगा DF पैरेलल टू AE। फिर भाई दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। बोलो सही है एकदम? चलो लिखो AD बाई DB इक्वल टू EF, AD के सामने EF बाई FB। ये एक रेशियो आ गया। अब बताओ LHS बराबर है तो RHS ऑब्वियसली बराबर होगा। देख रहे हो ना, AD बाई DB बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा ही होगा। ठीक, चलो इसको मिटाऊँ सिंप्लीफाई करने के लिए। लिखा था, इसको बनाने की जरूरत तो है नहीं, समझने के, इसको समझने के लिए लिखे थे हम लोग इसको। ओके, मिटाओ। अब यहाँ आइए, इक्वेशन नंबर 1 को 2 के बराबर कर दिया, तो लिखेंगे क्या? EC बाई BE इक्वल टू EF बाई FB। अब बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहाँ से? ओके, हमारे पास है BF है, चलो BF ऐसे लिख देता है, FB को BF, BE है FE, EF को FE लिख देता हूँ मैं, और EC है। चलो किसको किसके नीचे चाहिए? BF और FE का रेशियो चाहिए। तो ये रहा BF, ये रहा FE। अच्छा ये ऊपर नीचे है, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर सकते हैं ना। BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC। अरे भाई 2 इक्वल टू 2 है, 2/1 उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 1/2 भी तो बराबर होगा, उल्टा करने पे तो बराबर होता है। 2 के बराबर है तो 1/2 के बराबर होगा। वही लॉ से यहाँ पर बना दिए। चेक करो आ गया, BE बाई EC, चेक इट, BE बाई EC BF बाई FE, देखो बराबर हो गया। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। चेक करो इसका शकल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा? कर रहा है बिल्कुल। ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताऊं मैं? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जानबूझ कर रखा है इन्होंने कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, धीरे धीरे इसको खोलेंगे तो हो जाएगा वो।
कौन किसके पैरेलल में बता दूं, डी ई पैरेलल है बेटा ओ क्यू के, डी एफ, दिस इज डी एफ, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। बस हमको ये दिखाना है, शो डैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, डिसाइड कैसे करेंगे, कैसे बीपीटी लगाना, तो बीपीटी ही है आपको, पैरेलल है, साइड का रेशियो कैसे कैसे तोड़ना है, ठीक है, दिखाना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये कन्वर्स है बीपीटी का, सोचो साइड्स का रेशियो नहीं मांगा है आपसे प्रूफ करने हैं, आपसे मांगा है पैरेलल साइड्स करने हैं। पैरेलल करने का मतलब है कि रेशियो कहीं ना कहीं आपको बराबर दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये रेशियो बराबर दिखाएगा, तब जाके साइड्स पैरेलल होगा। कौन सा साइड पैरेलल दिखाना है वो भी देख लो जरा, देखो ये दोनों पैरेलल दिखाना है, तो एक्चुअली में क्या दिखाना पड़ेगा आपको, ये दोनों जब पैरेलल होगा तो सोचो होगा क्या कि ये दोनों का रेशियो ये दोनों का रेशियो के बराबर होगा। तो एक्चुअली में अगर ये दोनों पैरेलल दिखाना है, मतलब आपको पहले ये दिखाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, देश बाई देश, देश बाई देश, ये कहीं ना कहीं आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर छोटा से बड़ा का रेशियो, छोटा से बड़ा का रेशियो दिखाना पड़ेगा, वो भी चलेगा। लेकिन ये कैसे दिखाएंगे अब ये मुद्दा आता है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल्स जो पैरेलल्स हैं साइड्स, उसको लेकर चलते हैं। ध्यान से सुनना, जरा देखो इस ट्रायंगल में, जरा मैं इस हिस्से को मैं यहाँ बनाता हूँ ऐसा, ठीक है भाई, ये है P O Q और एक दिया हुआ ये चीज E D, ठीक। अब खुद देखो ये हिस्सा को देखो, उसको भूल जाओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, साइड्स का रेशियो बराबर बराबर होगा, तो लगाओ इन ट्रायंगल पी क्यू ओ लिखेंगे पी ई बराबर ई क्यू इक्वल टू पी डी बराबर डी ओ बाई बीपीटी थ्योरम। अच्छा, बीपीटी थ्योरम का ये एप्लीकेशन है, हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल को मैं जरा बनाता हूँ यहाँ पर, जरा देखो, अब देखो जरा ऐसा है, ये ट्रायंगल का ये हिस्सा यहाँ पर बनाया हुआ है, ऐसा वही चीज़ है, P है ये, R F और D। चलो बताओ बताओ मेरे बच्चे, साइड्स का रेशियो इन ट्रायंगल पी ओ आर, क्या बोलूँगा मैं, कौन सा पैरेलल साइड है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, तो दिस बाई दिस यानी पी डी, पहले मैं वो लिख देता हूँ, पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। ये भी वही बेटा बीपीटी से, बीपीटी थ्योरम। चलो अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो, हो गया। जरा ये ध्यान से देखो दोनों चीज़ों को, इस क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। ये जरा देखो तो, ये दोनों आपका RHS बराबर है, तो फिर से वही बात, LHS भी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। चलो इतना मिटाऊँ मैं, ये मिटाऊँ, इसको नोट जरूर करना, अलग अलग बनाया है समझाने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब जरा देखो 1 इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो यहां से देखोगे PE बराबर EQ बराबर किसके होगा, PF बराबर FR।
पी एफ बराबर एफ आर, यही दिखाना था ना। एक्चुअली डायरेक्टली ये नहीं दिखाना था, इनडायरेक्टली ये दिखाए हैं। इसके प्रभाव से ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। अब जरा देखो फिर से, ये ट्रायंगल में पूरा बना रहा हूं। पी क्यू आर ई एफ। अब जरा देखो ध्यान से, क्या किया, बराबर हो गया पी ई बाई ई क्यू, पी एफ बाई एफ आर बराबर हो गया। जब ये रेशियो बराबर हो गया तो उल्टा बोलता है कन्वर्स क्या, कि साइड्स पैरेलल होगा। इतना तोड़ तोड़ के ट्रायंगल बताऊँ, ट्रायंगल बहुत कॉम्प्लेक्स था। फिर ये ट्रायंगल को बनाया था, फिर ये ट्रायंगल बनाया, इससे ये रिजल्ट आया, फिर उसके बाद ये ट्रायंगल बनाए। तो इसको सिंपल करके बताया हूँ, ठीक है। देखो रेशियोज बराबर हैं, यानी साइड्स पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल होगा। तो भाई अब बोलेंगे सो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। बहुतों को चैप्टर ये बहुत टफ लगता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि करना क्या है, प्लानिंग क्या करना है, इसीलिए इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो मिटाऊं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। ओके इन सब चैप्टर में कोई खास मैथमेटिक्स नहीं लगता है, यानी कि जोड़ना घटाना या कुछ ऐसा करना है, इसमें बस क्रिएटिविटी लगता है। ओके तो चीज़ें दी हुई मैं मार्क कर देता हूँ। क्या क्या दिया हुआ बेटा, ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, इतना चीज़ें दी हुई है। वही शो करना है, शो डैट कन्वर्स ऑफ बीपीटी का अच्छा क्वेश्चन है, शो डैट बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। बस इतना ही चीज़ें दी हुई हैं बस। चलो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी का थ्योरम का एप्लीकेशन है। भाई रेशियो पैरेलल करना मतलब ये रेशियो कहीं ना कहीं ये बनाया था यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल दिखाना है, मतलब कैसा टूटेगा रेशियो और कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा ये बताओ। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, नीचे वाला ट्रायंगल जरा देख रहे हो, ये वाला मैं बनाऊँ, ठीक से देखना, अब एक्सप्लेनेशन है। ये है ओ क्यू और आर, और यहाँ पर 2 पॉइंट है बी सी, भाई आपको ये दिखाना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। बी सी अगर क्यू आर का पैरेलल आपको दिखाना है ना, तो आपको साइड का रेशियो क्या लेना पड़ेगा, आप खुद सोचोगे इसमें प्रूफ क्या करना होगा, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। अगर ये रेशियो आपने प्रूफ कर दिया तो साइड्स पैरेलल हो जाएगा। एक्चुअली ये रेशियो प्रूफ करना पड़ेगा आपको, कैसे ना कैसे कर देना। इसी चीज़ को देखो यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया है, ये सोच डेवलप करना पड़ेगा ना आपको। ये टुकड़ा, ये ट्रायंगल का ये टुकड़ा यहाँ बना हुआ है, ट्रायंगल का ये टुकड़ा बना हुआ है। अब प्लानिंग कैसे करेंगे, तो जो डेटा हमको दिया उससे करेंगे। हमारे पास ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये ट्रायंगल लेंगे, उसने कुछ ना कुछ डेटा अचीव होगा, उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, आइए करके देखते हैं।
तो आप ले लीजिए ये ट्रायंगल, पी ओ क्यू और बीच में है ये बी ए। ओके, पैरेलल है जी। तो अब देखिए ये दोनों पैरेलल है तो साइड कहाँ से टूटेगा, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, टूटेगा नहीं टूटेगा, टूट गया। ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू लिखेंगे क्या, लिखेंगे वही कि ए बी पैरेलल है पी क्यू का। 2 लाइन का प्रूफ होता है, 2 से 3 लाइन का, लेकिन उसमें सोचना सोचवाना वो टफ होता है। बस दिस बाय दिस, देखो पी ए बाई ए ओ इक्वल टू दिस बाय दिस, है ना, क्यू बी बाई ओ बी। ठीक हो गया इतना काम। चलो इस तरफ का ट्रायंगल में हो, इसको मैं यहां बना दूं फिर से। ठीक है, ये वही है P, ये वही है A, इस तरफ A C हो गया बेटा, और ये O है, और ये वाला किनारे का एंगल है R। चलो ये इस तरह से मार्क किया था 2 एरो से मैंने। चलो अब बताओ, ये दोनों पैरेलल है तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, बोलो आ जाएगा ना। तो लिख दूंगा मैं इन ट्रायंगल बेटा पी ओ आर, क्या लिखूंगा मैं, पी ओ आर में लिखूंगा मैं ए सी पैरेलल टू पी आर। चेक करो ना, ए सी पैरेलल टू पी आर, तो रेशियो कहाँ से टूटेगा, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। ठीक, तो बोलिए पी ए डिवाइड बाई ए ओ बराबर है पी ए बाई ए ओ, किसके बराबर होगा, दिस बाई दिस, है ना। चलो बोलो पी ए बाई ए ओ, पी ए बाई ए ओ बराबर होगा ओ सी बाई ओ आर, ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर। ठीक है, ये हो गया। चलो अब अपना काम ख़त्म, ज़्यादा दूर में क्वेश्चन नहीं बनना है, बस हो गया। और 2 लाइन लिखना है हमको बस। मिटाऊँ इस डायग्राम को, मैं बताऊँगा, ठीक है। बताओ मैं डायग्राम को कि ऐसे बता दूँ, देख लो, आ जाओ, ऐसे ही हो जाएगा। देखो LHS बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है RHS भी बराबर होगा। तो भाई लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 1, दिस इज 2। तो 1 और 2 बराबर है, तो इसका QB बाई OB बराबर होगा OC बाई CR के। अच्छा, लाना यही था ना, चेक करो तो अपने प्रूफ में OB बाई BQ। चलो इसको उल्टा कर देता हूँ मैं, OB बाई OQ, QB बराबर होगा OB बाई OQ, OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR, OC बाई CR। अच्छा ये सही लिखा गया था, सॉरी, OC बाई CR। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये रेशियो बराबर आया, अगर ये रेशियो बराबर आया तो ये दोनों पैरेलल होगा। तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT बेटा, BPT का कन्वर्स से क्या बोलेंगे, BC पैरेलल टू QR होगा, हिंस प्रूव। तो ये तरीका वो बनाने का, आप एग्जाम में ऐसा डायग्राम मत बनाइएगा, बना लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर है, लेकिन उतना नहीं दिखाना, आपको डायरेक्ट ही चलना है। भाई ये ट्रायंगल लिए, ये ट्रायंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल है, रेशियो बराबर है, ये ट्रायंगल लिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, रेशियो बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है, और फिर पैरेलल साइड है। उतना दिखाना ही सफिशिएंट है। समझाने के लिए, फीलिंग के लिए मैं ट्रायंगल को पूरा क्या बोलते हैं उसको, बाइसेक्शन कर देता हूँ, है ना, अलग अलग करके समझाते हैं हमें। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक 8 क्वेश्चन है इसमें, 8 नहीं है, ज़्यादा ही है, 10 तक है, 9 तक है, 10 तक है, सॉरी। ठीक है, 4 क्वेश्चन और है, मिटाऊँ मैं पूरा, चलो ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम वही थेल्स थ्योरम, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कहने का मेरा मतलब वही मतलब है उनका, भाई एक ट्राइंगल लेना, ये ट्राइंगल में आपको क्या क्या गिवन है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड ले लो, मान लो ए बी सी, एक साइड ले लो डी, ये डी ए बी का मिड पॉइंट है, वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड, और यहां से मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया है कि ये लाइन जो है, ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है, पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब बाइसेक्ट करके दिखवाना है। चीज़ें क्या दी हुई हैं समझ लीजिए आप, चीज़ें यही दी हुई हैं कि ए डी इक्वल टू डी बी, ये दिया हुआ है बराबर मिड पॉइंट है, और डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, पैरेलल है। तो प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है, अब प्रूफ ये करना है आपको, प्रूफ करना है ए एफ इक्वल टू एफ सी, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट जो है हमारा एफ है। तो भाई साफ साफ बात है, ये आपका अब याद करो 9th क्लास में पढ़ोगे मिड पॉइंट थ्योरम, वो मिड पॉइंट थ्योरम में भी ऐसे ही कुछ था, ठीक है। हालांकि उससे प्रूव नहीं करने बोला है, आपको बोला है डायरेक्ट कि नहीं मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगाइएगा, बीपीटी लगाइएगा। दिक्कत ही क्या है देख लो, ये दोनों अब छोड़ो, ये दोनों बराबर पैरेलल है, गिवन है, शुरुआत यहीं से करना है, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो जाहिर से बात है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, होगा कि नहीं होगा। और आप ये भी जानते हैं, एक्सक्यूज मी, अब ये भी जानते हैं कि ए डी और डी बी बराबर है, तो यहाँ से मैं ए डी और डी बी बराबर लिखूंगा, तो ए डी डिवाइड बाई सॉरी अगेन, ए डी डिवाइड बाई डी बी कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख दूंगा, और यहाँ तो वही है जो है ए एफ बाई एफ सी। अब बताओ एफ सी इधर जाएगा तो हो गया एफ सी इक्वल टू ए एफ, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेना था भी नहीं, सब चीज़ तो बस दिया ही था। थोड़ा सा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम का थोड़ा सा यहाँ पर झलक था कि भाई आपका मिड पॉइंट है तो ये दोनों रेशियो बराबर है। रेशियो बराबर क्या है, ये 1:1 के रेशियो में है, ये भी 1:1 के रेशियो में होगा, और ये ऐसे ही हो गया तुरंत एकदम। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए फिराए मरोड़े, आपका कंसेप्ट ठीक ठाक क्लियर है एकदम है, डायग्राम से दोस्ती है तो होगा, दिक्कत नहीं है आपको, कभी भी दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। हो गया जी, ये आ गया यहाँ से हिंस प्रूफ, ठीक है जी। मिटाऊँ मैं, आगे बताऊँ, चलो 3 क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, यूजिंग थ्योरम नंबर 6.2, थ्योरम नंबर 6.2 अर्थात बीपीटी थ्योरम का उल्टा कन्वर्स, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग
द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसी का जस्ट उल्टा है बेटा। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको और क्या करना है मैं बता दूँ आपको, तुरंत हो जाएगा आपके। डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक, ये दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। प्रूव ये करना है कि डी और बी सी पैरेलल है। क्या प्रूव करना है, क्या दिया हुआ वो देख लो। गिवन में दिया हुआ है डी ई इज इक्वल टू बी डी बी। भाई ये दोनों रेशियो बराबर है ना, 1:1 के रेशियो में होगा। और ए ई इक्वल टू ई सी, दोनों चीज़ें दी हुई हैं आपको गिवन में। प्रूव ये करके दिखाना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। भाई ये तो आराम से हो जाएगा, आप खुद देखो, सोचो। ए डी बाई डी बी कितना आएगा बताओ? 1 आएगा, 1/1। चेक करो ना, ये इधर जाएगा डिवाइड में तो 1 इधर बचेगा ना। और एंड ऑल्सो ए ई बाई ई सी, ये भी 1/1 आएगा, ये भी 1/1, ये भी 1/1। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है ना बेटा कि ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी बराबर होगा ए ई बाई ई सी के। होगा कि नहीं? ये भी एल एच एस बराबर है ना, तो आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस भी मैंने बराबर कर दिया। ठीक हो गया। तो ये दोनों रेशियो बराबर है, क्योंकि ये भी 1:1 कहलाएगा, ये भी 1:1 कहलाएगा। इसका मतलब कि कन्वर्स लगा दीजिए कि अगर रेशियो बराबर है तो साइड्स पैरेलल होगा। ये दोनों साइड्स पैरेलल होगा भाई, देख लो भाई, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हो गया हिंस प्रूफ। इसमें ज़्यादा दिमाग में दोहराना भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फील कराने के लिए कि 9th क्लास में आपने 2 थ्योरम पढ़े थे। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स पढ़ा था, उसी का कहीं ना कहीं से इसका रिश्ता है, रिकॉल करवाने के लिए बस। चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी डाउन, और 2 ठो है, मिटाऊँ मैं। 9, 10 थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, आर्य सवाल में भी इसके क्वेश्चंस हैं और इसके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, मतलब ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चंस हैं। एक्स वगैरह देकर अननोन निकालने दे देता है ना। अगर मुझे कहीं दिख गया एनसीईआरटी में ज़रूर करवा दूंगा मैं, एनसीईआरटी में दिख गया तो करवा दूंगा। भाई देखो एक डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है एनसीईआरटी किताब में, उस डायग्राम को मैं पहले बना दूँ। हो गया? क्या दिया हुआ है देख लीजिए। ए बी सीरीज ट्रेपेजियम, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ। शो डैट, शो करने बोला है बेटा, शो डैट ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ठीक, थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी है और उससे फाइन, ये रिजल्ट बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, एक्स से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, दिखेगा तो मैं दिखा दूंगा आपको, एग्जाम एक्सरसाइज में होगा तो। देखो पैरेलल साइड दिया हुआ है, कैसे थिंकिंग करेंगे वो सोचो अपने मन से। अब यहाँ या तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लो, वो लाइन ऐसे ड्रॉ करना है कि वो ए बी के पैरेलल हो, या यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, लो ऐसा ले लेता हूँ मैं ओ ई। अब मैंने बोल दिया कि भाई ओ ई पैरेलल है ए बी के, मैंने ऐसा ड्रॉ किया है कि ए बी के पैरेलल है ओ ई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है भैया, अपने मन से किया है। और हम ये भी जानते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ओ ई सी डी के भी पैरेलल हो गया। बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर ये हो गया।
अब यहां से देखिए ट्राइंगल जरा पहचानना, ट्राइंगल्स को मैं क्या क्या उठा रहा हूं देख लो। एक ये ट्राइंगल उठा लो, देख लो ठीक से देखना, बहुत संभाल के देखना। ये फोटो को यहाँ बनाया अलग से, जब देख के बताओ तो साइड्स पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा ना। चलो उस तरफ को ट्रायंगल के लिए लिखता हूँ, इन ट्रायंगल बेटा ए बी सी, दिस इज सी, क्या बोलूँगा कि ए बी पैरेलल है ओ ई के, तो क्या बोलूँगा रेशियो कहाँ से टूटा है, रेशियो यहाँ से टूटा है, तो लिखूँगा मैं क्या ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू बी ई बाई ई सी। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे आइए, अब मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ना, देख लो यहाँ से, ओके ये ट्रायंगल में ये दोनों रेशियो हो गया। अब देखो मैं क्या ले रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ये ट्रायंगल पकड़ो बेटा, ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखो ये वाला, देख लो, आओ इसको मिटा दूं मैं, इसका काम हो गया। देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है ये वाला, डी सी बी, ये हो जाएगा ओ ई, बस ये काम इसमें भी करेंगे, बीपीटी लगाएंगे। ये ट्रायंगल उठा के पकड़ा हूँ, ये वाला पूरा ट्रायंगल कौन सा चुना वो लिख दीजिए, ट्रायंगल चुना हूँ मैं, ट्रायंगल बी डी सी। भाई ओ ई है ना पैरेलल डी सी के, तो साइज का रेशियो तोड़िए, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, तो भाई हो जाएगा ना ओ बी बाई ओ डी इक्वल टू बी ई बाई ई सी। ठीक, अब जरा देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के RHS को देखो जरा सा, B बाई ई सी, B बाई ई सी बेटा बराबर, तो जिसका RHS दो इक्वेशन का बराबर है उसका LHS भी बराबर होगा। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं जरा बराबर कर दूं, तो लिखूंगा क्या ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। आई थिंक सेम चीज़ प्रूव करना था, ओ ए को यहाँ लिख दिया है ए ओ, चलो ए ओ लिख दूँ मैं, ओके ऐसे नहीं, रुक जाइए एक मिनट, पहले ऊपर नीचे कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जिसको इसको नीचे लाइए, इसको ऊपर ले जाइए। ओ ए बाई ओ बी को नीचे मांगा है, ओ सी को ऊपर मांगा है, तो वो इस हिसाब से सेट हो गया। अब वही ओ ए को लिख दो ए ओ और बी ओ लिख दो इसको, और इसको लिख दो सी ओ, इसको लिख दो डी ओ, ये प्रूव हो गया आराम से। ठीक, चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 9 है, एक में मैं चेक कर लूं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसी का उल्टा है, ट्रेपेजियम पे ही एक अच्छा क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं, फिर ये एक्सरसाइज भी पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। हो गया, मिटाऊं, ठीक से लिख लीजिए अच्छे से, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वही ट्रेपेजियम डायग्राम में बना लूँ।
क्वेश्चन नंबर 10। A B C D O, ठीक है। ओके, वही क्वेश्चन में तो ध्यान से ना, इस बार रेशियो बराबर दिया हुआ है बेटा, आपको दिया हुआ है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। अब इस रेशियो को थोड़ा सा ठीक से करेंगे, रेशियो सेटल नहीं हुआ है अभी तक। बोला है क्या कि ये एक ट्रेपेजियम है, ये प्रूव करके दिखाना है। ट्रेपेजियम होने का एक ही शर्त है ना, शर्त यही है कि किसी न किसी दो साइड को पैरेलल दिखा दीजिए, दो अपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दीजिए। भाई चार तो अपोजिट साइड पैरेलल होता नहीं है, ये दोनों ऑब्वियसली आपको पैरेलल कैसे ना कैसे दिखाना पड़ेगा। ABCD ट्रेपेजियम का अर्थ है, ABCD इज ट्रेपेजियम का अर्थ है आपको बस यही दिखाना है, AB पैरेलल टू DC या CD। अब प्लानिंग यही है कि आप कंस्ट्रक्शन जो पिछले वाला किए थे वो कर लीजिए, इस तरफ किए थे पिछले बार, अब इस बार कर देता हूँ मैं, दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंस्ट्रक्शन ऐसा किया जानबूझ के कि ये दोनों पैरेलल है, मान लो चलो E ले लिया सपोज, या फिर ड्रॉ बोल दिया मैंने, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। ये अपने मन से किए हैं, ठीक है, तो पैरेलल बना के किए हैं ऐसे करके, ठीक है। पैरेलल बनाने हम लोग आता है, हम लोग लाइन ड्रॉ किए, पैरेलल देख के हो गया पैरेलल। अब क्या करें, अब लगाइए BPT। आप ये ट्रायंगल चुन लीजिए भाई साहब, ये ट्रायंगल देख लो ठीक से, ये ट्रायंगल जहाँ मेरा हाथ जा रहा है देखो ऐसे, ये ट्रायंगल चुन लीजिए, ठीक है। लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABD AO इज पैरेलल टू AB, साइड कंस्टिट्यूट है दिस बाय दिस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, लिख दीजिए AE इज इक्वल AE बाई ED इज इक्वल टू OB बाई OD, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिमाग लगाऊंगा, अब एक और ट्रायंगल लिया मैंने, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये ट्रायंगल लिया मैंने। ओके, ये ट्रायंगल नहीं ले सकते क्योंकि ये पैरेलल होगा भी नहीं, कोई बात नहीं। इस रेशियो को जरा देखिए, इस रेशियो को जरा हैंडल करता हूं मैं। इस रेशियो को जरा देखिए, मैं लिख दूंगा ऐसे, AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO। देखो लिख सकता हूँ, ये वाला चीज़ नीचे चला गया, ये नीचे वाला चीज़ ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं उसको, वो कर दिया मैंने। अब जरा देखो तो ठीक से देखो, दिस बाई दिस किसके बराबर है बताओ, ये दोनों किसके बराबर है, OB कहाँ है बेटा, दिस बाई दिस, ठीक है। और यहाँ देखो जरा सा कुछ है यहाँ पे, इसको जरा सा ऐसे लिख दो तो BO बाई DO। चलो ये देखो जरा फोटो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे देखो, इसका LHS इसके RHS के बराबर आया बेटा, बिल्कुल। तो आपको ऑब्वियसली बात है LHS भी बराबर होगा ही होगा, लिख दो AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO। जरा देखो डायग्राम में, AE बाई ED किसके बराबर है, AO और OC के बराबर। ये ट्रायंगल में जरा देखो तो ध्यान से, दिस बाई दिस बराबर है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा क्या नहीं होगा। ये क्या कहलाता है, कन्वर्स कहलाता है किसका,
बीपीटी का लिखेंगे फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या लिखेंगे? OE इज पैरेलल टू DC। और क्या चीज़ है बताओ? OE पैरेलल था AB के, तो AB किसके पैरेलल होगा? CD के। अब अगर AB CD के पैरेलल हो गया ना तो ये ट्रेपेजियम बन गया। Therefore ABCD is a ट्रेपेजियम। हो गया प्रूफ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्राइटेरिया लेके आएंगे। 3 क्राइटेरिया है पढ़ना, वो बहुत खास है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उससे रिलेटेड फिर एक्सरसाइज आएगा और फिर पाइथागोरस थ्योरम आएगा। तो पूरा सोल्यूशन अपलोड हो रहा है धीरे धीरे। पेशेंस रखिए, हम लोग धीरे धीरे अपलोड करेंगे, सोल्यूशन के साथ अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।